हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, इसका जो है कि 5वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है। 5वीं वर्षगांठ जो है कि कब मनाई गई है, तो ये जो है कि 10 सितंबर 2025 को जो है कि मनाया गया है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जो है कि 2019-20 का जो केंद्रीय बजट है उसमें जो है कि इसके बारे में बात किया गया था। इस वजह से ये चर्चा में है क्योंकि इसकी 5वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। कब मनाई गई है, तो 10 सितंबर को मनाई गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। PMMSY की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और मत्स्य निर्यात पर PMMSY का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा है इसको भी देखेंगे और तकनीकी और नवाचार के माध्यम से मछुआरों का जो सशक्तिकरण है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में जो है कि एक प्रश्न पूछेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, वो अभ्यास प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके जो है कि उसको बताना है। हाल ही में 10 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो भारत के मत्स्य क्षेत्र को रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, इस योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो मछली उत्पादन, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और कटाई उपरांत अवसंरचना की प्रमुख खामियों को दूर करना है। इसका जो है कि मेन उद्देश्य। इस योजना में 20,050 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। देखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कि भारत जो है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है और वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% योगदान है। देखिए, अगर विश्व के मछली उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत का जो है कि 8% जो है कि इसका योगदान है। यह एक छत्र योजना है जिसके 2 प्रमुख घटक हैं। पहला, केंद्रीय छत्र योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और लागू होता है। केंद्र प्रायोजित योजना आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा समर्थित और राज्यों द्वारा लागू होता है। PMMSY की दृष्टि और उद्देश्य जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सततता और समानता के बारे में बात करें हम तो जिम्मेदार और समावेशी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछुआरों और किसानों की आय को दोगुनी करना, अवसंरचना विकास, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, कटाई उपरांत हानियों को कम करना और कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना को बेहतर बनाना। वही हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो मछुआरों और किसानों को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब हम बात कर लेते हैं PMMSY की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में। रिकॉर्ड मछली उत्पादन, वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन 195 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2019-20 में 141.64 लाख टन था। महिलाओं का सशक्तिकरण योजना के तहत 4,061.96 करोड़ की राशि 99,018 महिलाओं को दी गई, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ की मछली पालन अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें बंदरगाह, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और खुदरा मछली बाजार शामिल हैं। जलवायु लचीलापन, 100 तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु सहनशील तटीय मछुआरा गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मत्स्य निर्यात पर PMMSY का जो प्रभाव है वो क्या है। तो PMMSY ने मछली निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की। 2019-20 के 46,662.85 करोड़ से बढ़कर के 2023-24 में 60,524.89 करोड़ हो गया है। भारत के मछली निर्यात ने
वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी प्रगति हासिल की है। तकनीकी और नवाचार के माध्यम से मछुआरों का सशक्तिकरण। तकनीकी और नवाचार के माध्यम से मछुआरों का सशक्तिकरण बायोफ्लैग प्रौद्योगिकी को लागू किया गया है, जिसने जलीय कृषि को प्रथाओं में क्रांति ला दी है। यह एक सतत विधि है जिसमें उपयोगी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करके पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित किया जाता है और इस तकनीकी ने उत्पादकता को बढ़ाया है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। बायोफ्लैग प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें जलीय कृषि में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसने जलीय कृषि में उत्पादकता बढ़ाई है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।